नमस्ते, वेलकम टू कुशल। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल से होंगे। आज का हमारा मिशन है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे माइंड से है। मैं इस समय भगवान तिरुपति बालाजी जो आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं वहां पे उपस्थित हूं। वहीं से आपके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। दुनिया में सब कुछ बस एक चीज की बदौलत है, वह चीज है ह्यूमन माइंड। हमारा दिमाग नहीं, हमारा मन। याद रहे, हम इसमें ब्रेन की नहीं बल्कि मन की बात कर रहे हैं। ब्रेन यानी दिमाग और माइंड यानी मन में बहुत बड़ा अंतर है। ब्रेन एक ह्यूमन बॉडी का फंक्शन है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फिजिकली फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन माइंड यानी मन हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, जो फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, बस हम उसे महसूस किया जा सकता है। वैसे तो मन का ह्यूमन बॉडी में कोई एग्जिस्टेंसी नहीं है, लेकिन वह है। उसी के कारण हम इतनी ऊंचाई तक पहुंचे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल के हिस्सा हैं तो आने वाले हर वीडियो के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। ह्यूमन माइंड यानी मन के मुख्य 3 भाग हैं। एक है कॉन्शियस माइंड, जिसे हम जागृति मन कहते हैं। दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड, जिसे हम अर्ध जागृति मन कहते हैं। और तीसरा है सबसे अलग अनकॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड, जिसे हम अर्ध जागृति मन कहते हैं। अगर हम किसी से मिलते हैं तो उसके लिए हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं। अगर विचार पॉजिटिव हैं तो उससे हमें पॉजिटिव ऊर्जा की अनुभूति होगी। लेकिन अगर यह विचार निगेटिव हुआ तो यह निगेटिव थॉट हमें नकारात्मक कर सकता है, जिससे मेरा जीवन प्रभावित हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हमें यह जानने की जरूरत अति आवश्यक है कि यह व्यक्ति का व्यक्तित्व आज ही नहीं बना है। यह कुछ दिनों का खेल नहीं है, इसमें कई जन्मों का प्रारब्ध जुड़े हुए हैं, जो उसके सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड में उपस्थित हैं, जिसके प्रारूप इस जन्म की भी नर्चरिंग कर रहे हैं। लेकिन उस व्यक्ति को इस प्रोसेस का आभास नहीं है। इसलिए ऐसा व्यक्ति आपके हेट करने का पात्र नहीं, आपके दया का पात्र है। आप अगर दया करते हुए उसके मन को समझिए और कहिए, आई अंडरस्टूड, मैं आपको समझ पा रहा हूं। मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूं कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, मन में उस व्यक्ति के लिए बोलिए, आई एक्सेप्ट यू, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूं एज इट इज, आप जैसे हैं। और तीसरी बार बोलिए, आई ब्लेस यू, मैं आपके लिए मनोकामना करता हूं कि आप ग्रेट बने। ऐसा सोचने से या करने से आप मैजिक देखेंगे कि आपका नेगेटिव थॉट उस व्यक्ति के प्रति समाप्त हो गया है और आप अपने को पूरी तरह पॉजिटिव पाएंगे। आप अपने को इस नेगेटिविटी से बचा ले जाएंगे और आप एनर्जेटिक फील करेंगे, और इस लिमिटेड एनर्जी को किसी प्रोग्रेसिव काम में प्रयोग कर पाएंगे, और आपकी यह बहुमूल्य लिमिटेड एनर्जी लॉस होने से पूरी तरह बच जाएगी। अब आप फिर चिंतित होंगे कि मैं तो बच गया, लेकिन उस व्यक्ति का क्या
तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि उस व्यक्ति का वही होगा जो राम रचि राखा। प्रभु ने उसके लिए रचना और योजना तैयार कर रखी होगी, क्योंकि मेरा प्रभु इतना कठोर नहीं है, वह बहुत ही दयालु है। वह इस प्रकृति का सर्वोच्च पराकाष्ठी सुप्रीम पावर है। वह सबका अच्छा चाहने वाला है, क्योंकि वह जानता है कि ऐसा मनुष्य दुनिया की नजर में तो जाग रहा होता है, लेकिन असलियत में वह अर्ध जागरण की मुद्रा में होता है, जिसके कारण उसके प्रारब्ध, उसके पूर्व जन्म के कर्म उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। लेकिन जिस दिन उस पर प्रभु की कृपा होगी, उसका सामना किसी सत्पुरुष से होगा और यह सत्पुरुष उसको जगा देगा। क्योंकि किसी संत ने खूब ही कहा है कि मोह निशा शब शोह निहारा, देखहि स्वपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि योगी, परम अरथी प्रपंच वियोगी। यह मोह रूपी प्रारब्ध के द्वारा उत्पन्न किए गए काल्पनिक स्वप्न को देखता रहता है, लेकिन जब उसे ज्ञान रूपी सत्य का संग मिलता है तो वह इस प्रपंचों से बाहर आ सकता है। जिसके लिए जरूरी है कि वह अपने इस नेगेटिव प्रारब्ध को समाप्त करे, जिसका एक ही रास्ता है, वह है परमार्थ सेवा, यानी अपने माँ और बाप को भगवान की तरह पूजना, किसी दीनहीन की मदद करना और इस प्रकृति को संचालन में पूर्ण सहयोग देना। यह करने से उसका नेगेटिव प्रारब्ध पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और वह इन प्रपंचों से बाहर आकर पूर्ण पॉजिटिविटी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकेगा। यह याद रहे कि हम अपने रोजाना दैनिक कार्यों में जो भी करें पूरे पॉजिटिविटी थिंकिंग के साथ करें, नेगेटिव थिंकिंग को स्थान ना दें, क्योंकि पूरे दिन की हमारी जैसी सोच होगी उसी के अनुसार रात्रि में सोने के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको रिकॉल करेगा और उसका मंथन प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट के रूप में हमारे आने वाले कल को हमारे सामने प्रेजेंट करेगा। अगर मंथन में नेगेटिव विचार मिले तो वह विष के समान विनाशक बनकर हमारे आने वाले कल को तैयार करेगा। अगर मंथन में पॉजिटिव विचार मिले तो वह अमृत के समान हमारा प्रोग्रेसिव कल को लेके आएगा, जो हमारे आने वाले फ्यूचर को तय करेगा। क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड जस्ट एक मैसेंजर की तरह होता है, जो सब कॉन्शियस माइंड्स को मैसेज हैंड ओवर करता है। उसके बाद सब कॉन्शियस माइंड उसका पूरा मंथन करके हमें एक्चुअल रिजल्ट प्रदान करता है, जो पूरी तरह से हमारी थिंकिंग पर आश्रित होता है। इसलिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जैसा बताएंगे वह उसे करता जाएगा। जिस संकल्प को हम दोहराएंगे तो वह सिद्ध होते जाएंगे। बिलीव योरसेल्फ एंड से ऑलवेज, मैं एक शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं निडर हूँ, मेरा शरीर निरोगी है। वैसे ही आपका मन आपको वैसा बनाता जाएगा। मैं समझता हूँ हमारी बात आप तक पहुँच गई होगी। मिलते हैं अगले मिशन में, द पावर ऑफ नाउ। जय हिंद, जय भारत।